सूरज ढल रहा था। लालिमा से भरे आसमान के नीचे एक छोटा सा गांव था, समर ग्राम। पहली नज़र में ये गांव किसी चित्रकार की तूलिका से बना स्वर्ग लगता था। चारों तरफ फैले खेत, बीच से बहती एक नदी और किनारे किनारे मिट्टी के घर। पेड़ों पर झूलते झूले, गलियों में खेलते बच्चे और घरों से उठता चूल्हे का धुआं, सब मिलकर जैसे ये कहते थे कि यहाँ जीवन सरल है, सहज है। लेकिन अगर कोई थोड़ा गहराई से देखे तो ये साफ दिख जाता था कि इस गांव की आत्मा अब पहले जैसी नहीं रही। कभी ये गांव भाईचारे और प्रेम की मिसाल माना जाता था। लोग कहते थे, समर ग्राम में भगवान 4 रूपों में पूजे जाते हैं, लेकिन इंसान केवल एक रूप में जिए जाते हैं। मगर अब हालात बदल चुके थे। गांव में 4 प्रमुख मोहल्ले थे। एक तरफ मंदिर वाला टोला, दूसरी ओर मस्जिद के आसपास का इलाका, तीसरे कोने में गुरुद्वारे से सटी बस्ती और चौथे हिस्से में गिरजाघर के पास रहने वाले परिवार। पहले ये चारों इलाके ऐसे जुड़ते थे जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग, अलग अलग फिर भी एक। लेकिन अब इन रंगों के बीच दीवारें खड़ी हो चुकी थीं। बुजुर्ग बताते थे कि पहले दशहरे पर मुसलमान बच्चे भी रामलीला में अभिनय करते थे और ईद पर हिंदू परिवार भी सहरी और इफ्तार में शामिल होते थे। गुरु पर्व पर पूरा गांव लंगर में बैठकर खाना खाता था और क्रिसमस पर गिरजाघर की सजावट में सब मदद करते थे। लेकिन धीरे धीरे बातों ने जगह ली, फुसफुसाहटों ने। वे लोग हमारे जैसे नहीं हैं। उनके त्योहार में हमें क्यों शामिल होना चाहिए? हमारे नियम सबसे सही हैं। इन वाक्यों ने गांव की हवा में जहर घोलना शुरू कर दिया। मोहल्ले के बच्चे अब एक साथ खेलते नहीं थे, त्योहार अब साझा नहीं रहे और धीरे धीरे समर ग्राम का दिल बंटने लगा। इन्हीं सब के बीच रहता था आरव। आरव 12 साल का एक जिज्ञासु, चंचल और संवेदनशील लड़का था। उसकी आंखों में हमेशा सवाल तैरते रहते थे। वो देखता था कि उसकी गली के बड़े लोग मंदिर जाते हैं और पड़ोस की गली के लोग मस्जिद। कभी कभी दोनों गली के लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते। आरव को ये समझ नहीं आता था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, अम्मा, अगर भगवान एक है तो लोग अलग अलग क्यों हो गए? माँ ने धीरे से कहा, बेटा, लोग भगवान को अलग अलग रास्तों से याद करते हैं, लेकिन कभी कभी रास्ते ही दीवारें बन जाते हैं। ये जवाब आरव को संतोष नहीं देता। उसे लगता है इसमें कहीं कोई गहरी सच्चाई छुपी है। आरव का दिल करता था कि वो सब जगह आए। एक दिन वो मंदिर गया। पुजारी जी ने उसे गीता की एक पंक्ति सुनाई, सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। फिर बोले, भगवान सबका एक है, बस नाम अलग अलग है। अगले दिन आरव मस्जिद गया। वहां मौलवी साहब ने कुरान से आयत सुनाई, ला इलाहा इल्लल्लाह, और समझाया, इसका मतलब है कि एक ही खुदा है और वो सबका है। आरव सोच में पड़ गया। जब दोनों कहते हैं कि भगवान एक है तो लोग क्यों लड़ते हैं? कुछ दिनों बाद आरव गुरुद्वारा पहुंचा। वहां लंगर चल रहा था। एक बुजुर्ग सिख ने उसे समझाया, बेटा, यहाँ सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। यहाँ न कोई बड़ा है न छोटा, न कोई ऊंच नीच न कोई अलग। फिर आरव क्रिसमस के दिन गिरजाघर गया। पादरी जी ने मुस्कुराकर कहा, जीसस ने कहा था, लव दाई नीबर, यानी अपने पड़ोसी से प्रेम करो। आरव के मन में जैसे 4 दीपक जल गए। चारों जगह अलग अलग बातें कही गईं, लेकिन सार एक ही था, प्रेम, सेवा और बराबरी। लेकिन यह बात केवल आरव देख पा रहा था। गांव के बड़े लोग अपनी अपनी मान्यताओं की दीवारों में कैद हो चुके थे। कभी कभी मंदिर और मस्जिद के रास्ते पर झगड़े हो जाते। गुरुद्वारे में सेवा करने वालों को गिरजाघर के कुछ लोग टोक देते और धीरे धीरे समर ग्राम का नाम लोग मजाक में विभाग ग्राम कहने लगे। आरव की मासूम आंखों को ये सब चुभता था। उसे लगता, क्या वाकई भगवान यही चाहता है कि लोग उसके नाम पर एक दूसरे से दूर हो जाएं? इन्हीं दिनों एक रात उसकी दादी ने उसे अपने पास बुलाया। दादी की आंखें झुर्रियों के बीच चमक रही थी। उन्होंने कहा, बेटा आरव, एक राज है इस गांव का। यहाँ से दूर पहाड़ियों में एक गुफा है, सत्य गुफा। कहते हैं वहाँ एक ग्रंथ छुपा है जो साबित करता है कि सारे धर्म एक ही हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं।
कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। आरव की आंखें चमक उठीं। वो सोचने लगा, अगर ये सच है तो क्यों ना मैं उसे खोजूं? शायद यही जवाब है मेरे सवाल का। यहीं से शुरू होती है आरव की खोज, सत्य गुफा तक पहुंचने की, और उस सच्चाई तक जो पूरे समरग्राम को फिर से एक कर सकती है। गांव समरग्राम में लोग धर्म, जाति और रंग के आधार पर अलग हो गए हैं। झगड़े और भेदभाव से गांव में भय और दूरियां बढ़ रही हैं। 4 बच्चों आरव, फरहान, सिमरन और मारिया दादी की शिक्षा याद करके बदलाव लाने की ठानते हैं। दादी बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाती हैं जिसमें धर्मों का मूल समान बताया गया है। दादी सिखाती हैं कि प्रेम, सेवा और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। बच्चों का मन जागृत होता है और वे सत्य गुफा खोजने का निर्णय लेते हैं। रात गहराने लगी थी। समरग्राम की गलियों में धीरे धीरे सन्नाटा उतर आया था। घर घर के चूल्हे बुझ चुके थे और बस कहीं कहीं से रात रानी की खुशबू हवा में तैर रही थी। आंगन में पुरानी चारपाई पर बैठी दादी आसमान की ओर देख रही थीं। उनके सफ़ेद बाल चांदनी में और भी उजले लग रहे थे। आरव धीरे धीरे उनके पास आया और चारपाई के किनारे बैठ गया। दादी, आज फिर झगड़ा हुआ था मंदिर और मस्जिद के रास्ते पर, उसने उदास आवाज में कहा। दादी ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, ये झगड़े नए नहीं हैं। इंसान अक्सर भूल जाता है कि ऊपर वाला एक ही है। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, इस गांव की सबसे पुरानी दास्तान। दादी की आंखों में चमक आ गई। बहुत साल पहले उन्होंने कहना शुरू किया, जब समरग्राम बस रहा था तो यहाँ कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर नहीं था। लोग बस आसमान के नीचे बैठकर प्रार्थना करते थे। उन्हें लगता था कि भगवान हर जगह है, हवा में, पानी में, पेड़ों में, इंसान के दिल में। समय के साथ लोग अलग अलग रास्ते अपनाने लगे। किसी ने मूर्ति के सामने दीप जलाया, किसी ने मक्का की ओर सिर झुकाया, किसी ने पगड़ी बांधकर सेवा की और किसी ने क्रॉस बनाकर प्रार्थना की। लेकिन सबका मकसद एक ही था, ऊपर वाले से जुड़ना। कहते हैं कि तभी इस गांव के एक साधक ने पहाड़ियों में जाकर एक गुफा बनाई। उस गुफा को नाम दिया गया सत्य गुफा। वहां एक ग्रंथ रखा गया जिसमें सब धर्मों के असली बातों का सार लिखा गया। प्रेम, दया, सेवा, सत्य। ग्रंथ के पन्नों पर चारों धर्मों के वचन थे, लेकिन मिलकर वे एक ही आवाज बनते थे। आरव मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। दादी, फिर वो ग्रंथ अब कहाँ है? उसने उतावलेपन से पूछा। दादी मुस्कुराई। यही तो राज है। ग्रंथ अभी भी गुफा में है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं। कई परीक्षाएं रखी गई हैं। केवल वही पहुंच सकता है जो सच्चे दिल से सब धर्मों को बराबर माने। थोड़ी देर चुप रहने के बाद दादी बोली, बेटा, मैंने अपने बचपन में देखा था। उस समय समरग्राम सचमुच एक बगीचा था, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, लोग छोटे छोटे झगड़ों में बंटने लगे। मुझे आज भी याद है, ईद पर हमारी गली में सेवैयां आती थीं और दशहरे पर पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी जाती थी। गुरु पर्व पर हम सब लंगर में बैठकर खाना खाते थे और क्रिसमस की रात मोमबत्तियां जलाकर हम गाते थे। दादी की आवाज भर आ गई। आज सोचती हूँ तो लगता है शायद वो सब एक सपना था। लोग भूल गए कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। आरव की आंखों में चमक थी। दादी, अगर मैं उस गुफा तक पहुंच जाऊं तो क्या मैं गांव वालों को दिखा सकता हूं कि सब धर्म एक ही हैं? दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, गुफा का रास्ता आसान नहीं। वहां 3 बड़ी परीक्षाएं हैं। पहली परीक्षा है अहंकार का पुल, दूसरी परीक्षा है भेदभाव का जंगल, तीसरी परीक्षा है खून की नदी। इनसे वही पार हो सकता है जिसका दिल साफ हो और जो सबको बराबर मानता हो। आरव के दिल में दृढ़ निश्चय जाग उठा। मैं कोशिश जरूर करूंगा दादी। मैं चाहता हूं कि हमारा गांव फिर से वैसा बन जाए जैसा आपने बताया। दादी ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा। याद रखना आरव, गुफा तक पहुंचने का रास्ता केवल पैरों से नहीं, दिल से भी तय होता है। अगर तेरे दिल में किसी धर्म के लिए नफरत हुई, तो
तो तू वहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर तेरे दिल में सबके लिए सम्मान और प्यार रहा तो गुफा अपने आप तुझे रास्ता दिखाएगी। उन्होंने अपनी झोली से एक पुरानी तावीज़ निकाली और आरव के गले में डाल दी। ये तावीज़ मेरे दादाजी की है। कहते हैं इसमें दुआओं की ताकत है। जब भी डर लगे इसे पकड़ लेना। याद रखना, भगवान सबका है, सबका साथ देगा। आरव ने तावीज़ कस के पकड़ा और महसूस किया जैसे कोई ऊर्जा उसके अंदर उतर आई हो। उस रात आरव देर तक सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस वही दृश्य घूमते रहे। अहंकार का पुल, भेदभाव का जंगल और खून की नदी। वो सोच रहा था कि क्या सचमुच वो इन सब का सामना कर पाएगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी दादी की बातें याद कीं, भगवान सबका है, सब धर्म एक ही हैं, उसके अंदर एक नई हिम्मत जाग उठी। उसने तय किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो सत्य गुफा तक जरूर जाएगा। वहां का ग्रंथ गांव वालों को दिखाएगा और सबको समझाएगा कि ना मंदिर छोटा है, न मस्जिद, न गुरुद्वारा, न गिरजाघर। सबकी जड़ एक ही है, इंसानियत। दादी की ये दास्तान आरव के जीवन की दिशा बदल देती है। अब वो सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा, वो बन गया है एक खोजी जो गांव को फिर से जोड़ने के लिए एक रोमांचक यात्रा पर निकला। सुबह का समय था। समर ग्राम के आकाश में सूरज की पहली किरणें उतर रही थी। खेतों पर ओस की बूंदें मोती सी चमक रही थी और गांव के चूल्हों से ताज़ा धुएं की महक फैल रही थी। लेकिन आज आरव का दिल कुछ और ही तरह की बेचैनी और उत्साह से धड़क रहा था। रात भर वो दादी की कही बातें सोचता रहा था। सत्य गुफा, अहंकार का पुल, भेदभाव का जंगल, खून की नदी। आज उसने ठान लिया था कि वो इस यात्रा की शुरुआत करेगा, लेकिन वो जानता था कि अकेले ये काम असंभव होगा। आरव ने सोचा कि उसे ऐसे साथियों की जरूरत होगी जो अलग अलग धर्मों से हों, ताकि वो इस यात्रा में सच में सबको बराबरी से देख सके। सबसे पहले वो अपने बचपन के दोस्त फरहान के पास गया। फरहान मस्जिद वाले मोहल्ले में रहता था। वो तेज तर्रार, समझदार और निडर लड़का था। आरव ने उसे सब बताया। फरहान ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, अगर सच में ये गुफा है और वहाँ सब धर्मों का राज लिखा है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन एक शर्त है, डर के मारे बीच रास्ते से भागना नहीं। आरव हंस पड़ा, भागूंगा तो तू खींचकर वापस ले आना। फिर वो अपनी सहेली सिमरन के पास गई। सिमरन गुरुद्वारे वाले मोहल्ले में रहती थी। वो बेहद दयालु थी और दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहती थी। जब आरव ने यात्रा के बारे में बताया तो उसकी आंखें चमक उठी। वाह, ये तो किसी कथा जैसी लग रही है। मैं जरूर आऊंगी। शायद ये रास्ता हमें सच में दिखा दे कि वाहे गुरु सबको एक ही नज़र से देखते हैं। अंत में आरव गिरजाघर वाले मोहल्ले पहुंचा, जहां उसकी दोस्त मारिया रहती थी। मारिया शांत स्वभाव की थी और अक्सर दूसरों के बीच झगड़े छुड़ाती थी। जब आरव ने गुफा की कहानी सुनाई तो मारिया ने धीरे से कहा, जीसस ने भी कहा था, सीक एंड यू शैल फाइंड। अगर ये खोज हमें इंसानियत तक ले जाती है तो मैं ज़रूर साथ चलूंगी। इस तरह चारों बच्चे तैयार हो गए। अब उनकी टोली पूरी थी। आरव हिंदू, फरहान मुस्लिम, सिमरन सिख और मारिया ईसाई। चारों ने तय किया कि वो सुबह ही निकलेंगे ताकि रास्ता लंबा हो तो भी सूरज डूबने से पहले आगे बढ़ पाएं। आरव ने दादी का ताबीज़ गले में पहना और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। जैसे ही वे गांव से बाहर निकले उन्हें लगा कि हवा ही बदल गई हो। गांव के भीतर जहां दीवारें और बंटवारे थे, वहीं गांव के बाहर फैले खेत और पेड़ जैसे उन्हें कह रहे थे, यहाँ कोई फर्क नहीं, सब एक जैसे हैं। सफ़र की शुरुआत में सब बहुत उत्साहित थे। फरहान मजाक करता रहा, अगर रास्ते में भूत मिला तो मारिया उससे प्रार्थना कर लेगी, सिमरन उसे लंगर खिला देगी, और आरव, तू क्या करेगा? आरव हंसते हुए बोला, मैं दादी का ताबीज़ दिखा दूंगा, देखते हैं किसमें कितनी ताकत है। चारों की हंसी ठिठोली ने सफ़र को आसान बना दिया। पहली मंजिल थी गांव से लगी छोटी पहाड़ी। चढ़ाई करते हुए वे तालाब के पास पहुंचे। तालाब का पानी बिल्कुल साफ था, लेकिन उसके किनारे बच्चे अपने अपने धर्म के हिसाब से बातें करने लगे। फरहान बोला, हमारे यहाँ वुज़ू में पानी से पाक होना सबसे ज़रूरी है। सिमरन बोली, हमारे लंगर में तो पहले हाथ धोकर सेवा करनी पड़ती है। मारिया ने कहा, गिरजाघर में भी पवित्र जल होता है। आरव मुस्कुराकर बोला, और मंदिर में तो स्नान करके पूजा करने की परंपरा है। सभी एक दूसरे को देखकर चौंके।
चारों ने अलग अलग बातें कही थी, लेकिन सबका सार एक ही था, शुद्धता और सफाई। ये उनका पहला अनुभव था कि अलग अलग धर्मों की बातें मिलकर एक ही सच को दोहराती हैं। सफर पर निकलने से पहले कुछ गांव वालों ने चारों को देखा था। कुछ लोगों ने ताना मारा, देखो ये बच्चे फिर से पागलपंती कर रहे हैं। 4 धर्मों के बच्चे एक साथ निकले हैं, ये अच्छा नहीं, कल को झगड़ा हो गया तो। लेकिन बच्चों ने किसी की परवाह नहीं की। उनके दिलों में सिर्फ एक ही आवाज थी, सत्य की खोज। जैसे ही वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, सामने एक अजीब नजारा था। एक पत्थर पर 4 प्रतीक खुदे हुए थे, ओम यानी OMH, चांद सितारा, खंडा और क्रॉस। चारों प्रतीक चमक रहे थे, मानो उनकी राह देख रहे हों। नीचे लिखा था, अगर दिल में नफरत है तो ये रास्ता अंधेरा हो जाएगा, अगर दिल में प्यार है तो ये तुम्हें सत्य गुफा की ओर ले जाएगा। बच्चे चुपचाप खड़े रह गए। मारिया ने फुसफुसाकर कहा, क्या तुमने महसूस किया जैसे ये पत्थर जिंदा हो? सिमरन बोली, वाहिगुरु की मर्जी के बिना ये मुमकिन नहीं। फरहान ने हाथ जोड़कर कहा, सच में ये तो किसी इशारे जैसा है। आरव ने तागीज पकड़ लिया और दृढ़ आवाज में बोला, दोस्तों, अब हमें यकीन हो गया है कि सत्य गुफा सच में है और ये हमारा पहला संकेत है। सूरज अब ढलने लगा था। आकाश के रंग बदल रहे थे, पीले से नारंगी, फिर नारंगी से लाल। चारों ने तय किया कि वे आज यहीं आराम करेंगे और कल आगे का सफर तय करेंगे। आग जलाकर वे चारों उसके चारों ओर बैठे। फरहान ने अपनी दादी की कहानियां सुनाई, सिमरन ने गुरबाणी की पंक्तियां गाईं, मारिया ने एक प्रार्थना की और आरव ने गीता से श्लोक सुनाया। आश्चर्य ये था कि अलग अलग आवाजें मिलकर एक ही सुर में गूंज रही थीं। आरव ने मन ही मन सोचा, अगर ये छोटा सा समूह सबकी आवाजें मिलाकर इतनी सुंदर ध्वनि बना सकता है तो पूरा गांव क्यों नहीं? इस तरह आरव और उसके तीनों दोस्त अपनी यात्रा की पहली सीढ़ी चढ़ चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि धर्मों के बीच की दूरी केवल इंसानों की बनाई हुई है, वरना हर धर्म का मूल एक ही है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे की राह कितनी कठिन होने वाली है, जहां उनका सामना होगा पहली परीक्षा से, अहंकार का पुल। सूरज की किरणें धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे से उभर रही थीं। समरग्राम के चारों बच्चे, आरव, फरहान, सिमरन और मारिया, अपना पहला लंबा सफर तय कर चुके थे। रात के अनुभव ने उन्हें और भी नजदीक ला दिया था। उनके बीच दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि अब कोई भी फैसला अकेले नहीं होता था। लेकिन जैसे ही वे पहाड़ी के दूसरी ओर पहुंचे, उनके सामने एक गहरी घाटी आई। घाटी के ऊपर एक पतला, झूलता हुआ पुल था। लकड़ी के तख्तियां पुराने और कमजोर लग रहे थे, रस्सियां टूटने के कगार पर थीं। और सबसे अजीब बात ये थी कि पुल के ऊपर एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। एक आवाज हवा में गूंजती महसूस हुई, जो अहंकार छोड़ देगा वही पार होगा, जो अपने धर्म, जाति या श्रेष्ठता के बारे में सोचेगा वो गिर जाएगा। चारों बच्चे चुपचाप पुल की ओर देखने लगे। फरहान ने सबसे पहले हिम्मत दिखाई, चलो हम मिलकर पार करेंगे, डरने का कोई मतलब नहीं। सिमरन ने हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन ये बहुत डरावना है, लकड़ी भी टूटी हुई लग रही है। मारिया ने धीरे से कहा, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा और याद रखो, भगवान सबका है। आरव ने तावीज कसकर पकड़ लिया और बोला, हमें अकेले नहीं, साथ में पार करना है, कोई भी अपने अहंकार की वजह से पीछे नहीं रह सकता। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, पुल हिलने लगा। फरहान ने थोड़ी जल्दी कदम बढ़ाया और लकड़ी की तख्तियां चरमराने लगीं। तभी आवाज फिर गूंजी, जो सोचता है कि मैं सबसे बड़ा हूं वो गिर जाएगा, जो सोचता है कि मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ है वो पीछे छूट जाएगा। आरव ने देखा कि फरहान अचानक रुका। उसने कहा, मैं सबसे तेज हूं, मुझे पहले पार होना चाहिए। आरव ने हाथ पकड़कर कहा, ना, हम साथ हैं, अगर कोई अकेले जाएगा तो पुल टूट सकता है। तभी फरहान को एहसास हुआ कि ये सिर्फ भौतिक पुल नहीं है, बल्कि उनका अहंकार ही सबसे बड़ा खतरा है। उसने कदम पीछे किया और सभी बच्चों ने फिर से एक साथ कदम बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामे रखा, पुल की हिलन धीमी हो गई। सिमरन ने कहा, देखो, जब हम एक दूसरे का सहारा लेते हैं तो डर कम हो जाता है। मारिया ने हंसते हुए कहा, सच में, ये तो हमारी दोस्ती की ताकत है। आरव ने तावीज की ओर देखा और महसूस किया कि जैसे ये उन्हें सुरक्षा दे रहा है। पुल की परीक्षाओं ने उन्हें सिखाया कि अहंकार सबसे बड़ा अवरोध है। जो अपने धर्म, जाति या ताकत पर गर्व करता है वो आगे नहीं बढ़ सकता।
लेकिन जो दिल से सबको बराबर मानता है वही पार हो सकता है। पुल के बीच में एक तख्ती टूट गई और बच्चों को जोर से पकड़कर एक दूसरे को सहारा देना पड़ा। फरहान ने धीरे से कहा, शायद यही कारण है कि लोग झगड़े करते हैं, अपने धर्म को सबसे बड़ा समझते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा ना करें तो रास्ता सुरक्षित नहीं रहता। सिमरन ने जोड़ते हुए कहा, हमें याद रखना चाहिए कि सेवा, प्रेम और सहयोग ही असली धर्म है, ना कि अहंकार। मारिया ने सिर हिलाते हुए कहा, जीसस ने भी कहा था कि सबका सम्मान करो और प्रेम बांटो। आरव ने मन ही मन सोचा, ये पुल सिर्फ लकड़ी का नहीं, ये हमारा अहंकार तोड़ने का प्रतीक है। अगर हम खुद को छोटा और सबको बराबर समझेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे हाथ में हाथ डालकर चारों ने आखिरी कदम लिया। पुल की तख्तियां चरमराती रहीं, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे को छोड़ा नहीं। जैसे ही वे दूसरी ओर पहुंचे, एक हल्की सुनहरी रोशनी चारों के ऊपर फैल गई। फिर वही आवाज गूंजी, लेकिन अब कोमल और सुखद स्वर में। अहंकार को छोड़ दिया गया, प्रेम और सहयोग ने मार्ग बनाया। आगे बढ़ो, अगली परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। चारों ने सांस ली और हंसते हुए एक दूसरे की पीठ थपथपाई। अब उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया था। वे समझ चुके थे कि इस यात्रा में सबसे बड़ा हथियार एक दूसरे का विश्वास और सहयोग है। आरव ने देखा कि पुल पार करने के बाद चारों का दिल हल्का और मन शांत हो गया। उन्होंने महसूस किया कि धर्मों में बंटवार केवल अहंकार और श्रेष्ठता की सोच से होता है। जो इसे छोड़ देता है और सबको बराबर मानता है, वही सचमुच आगे बढ़ सकता है। मारिया ने हंसते हुए कहा, अगर हम गांव में भी यही सिखाएं तो लोग झगड़े छोड़ देंगे। फरहान ने सिर हिलाया, हाँ, ये तो बस शुरुआत है, बाकी रास्ते और कठिन हैं, लेकिन अब हमें विश्वास है। सिमरन ने कहा, हम साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आरव ने तावीज़ की ओर देखा और मन ही मन कहा, दादी सही कहती हैं, ये यात्रा पैरों से नहीं, दिल से तय होती है। अगर हमारा दिल साफ और प्यार से भरा हुआ है तो कोई भी परीक्षा हमें रोक नहीं सकती। इस तरह बच्चों ने पार कर लिया अहंकार का पुल। अब उनका सामना होने वाला था अगली चुनौती से, भेदभाव का जंगल, जहां उन्हें ये समझना होगा कि अलग अलग धर्मों के बीच का फासला केवल इंसान की सोच का परिणाम है और केवल प्रेम और सम्मान से ही इसे मिटाया जा सकता है। पहली परीक्षा, अहंकार का पुल पार करने के बाद आरव और उसके तीनों दोस्त फरहान, सिमरन और मारिया उत्साह और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनके कदम हल्के थे और दिल में नई ऊर्जा थी। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उनका रास्ता अचानक बदल गया। समरग्राम से थोड़ी दूरी पर एक घना जंगल था। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इस जंगल में हर पेड़ और झाड़ी पर अलग अलग रंगों की रोशनी चमक रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। ये तुम्हारा धर्म है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है। यहाँ सिर्फ वही चल सकता है जो अपने धर्म पर गर्व करता है। चारों बच्चे चुपचाप रुक गए। आरव ने हिम्मत दिखाई, हमें डरना नहीं है, हमें याद रखना दादी की बातें, सब धर्मों का सार एक ही है। जंगल में चलते समय उन्हें महसूस हुआ कि पेड़ अपने आप बोल रहे हैं। एक पेड़ बोला, मैं हिंदू हूँ, तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। दूसरी झाड़ी बोली, मैं मुस्लिम हूँ, जो मेरा सम्मान करेगा वही आगे बढ़ेगा। तीसरी झाड़ी बोली, सिखों की सेवा सर्वोपरि है। चौथे पेड़ ने कहा, ईसाई लोग सबसे दयालु हैं। आरव ने देखा कि पेड़ आपस में लड़ रहे थे और रास्ता और मुश्किल होता जा रहा था। फरहान ने फुसफुसाकर कहा, देखो, यहाँ तक पेड़ भी भेदभाव कर रहे हैं। अगर इंसान यही सोचेंगे तो सचमुच कोई रास्ता नहीं बचेगा। मारिया ने कहा, हमें किसी की बात पर विश्वास नहीं करना, हमें अपना दिल साफ रखना होगा और सबको बराबर मानना होगा। सिमरन ने समझाया, जंगल केवल हमारी सोच की परीक्षा ले रहा है। अगर हम भेदभाव करेंगे तो ये हमें रोक देगा। जंगल के बीचों बीच एक जगह 4 अलग अलग रंगों की रोशनी वाले पेड़ थे। लाल पेड़ क्रोध और अहंकार का प्रतीक, नीला पेड़ घमंड और श्रेष्ठता, हरा पेड़ सहयोग और सेवा, पीला पेड़ प्रेम और दया। जैसे ही बच्चे आगे बढ़े, लाल और नीले पेड़ से एक आवाज आई, जो दूसरों को नीचा समझेगा वही यहाँ रुकेगा। जो अपनी जाति, धर्म या श्रेष्ठता पर गर्व करेगा वो भटक जाएगा। चारों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, हमें प्यार और सहयोग के रास्ते को चुनना होगा, नफरत और भेदभाव हमें आगे नहीं जाने देंगे। सिमरन ने हंसते हुए कहा, तो फिर हरे और पीले पेड़ के नीचे से चलते हैं। जैसे ही उन्होंने हरे और पीले पेड़ के नीचे कदम रखा, अचानक चारों का सामना पेड़ों की झाड़ियों से हुआ। झाड़ियों ने अपने पत्तों से उन्हें रास्ता रोकने की कोशिश की। फरहान ने कहा, ये तो हमारा डर और संदेह है। अगर हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तो ये हमें रोक देगा।
चारों ने हाथ में हाथ डाला और धीरे धीरे आगे बढ़े। जंगल के वातावरण में अचानक बदलाव आया। लाल और नीले पेड़ की रोशनी मंद पड़ गई, हरे और पीले पेड़ की रोशनी बढ़ गई। फरहान ने हंसते हुए कहा, देखो, केवल सहयोग और प्यार से ही रास्ता खुल सकता है। मारिया ने कहा, ये सही है, भेदभाव और नफरत केवल हमारे मन की बनाई दीवारें हैं। आरव ने कहा, सभी धर्मों की अच्छाइयां मिलकर रास्ता बनाती हैं और ये जंगल इसे साबित कर रहा है। जंगल के बीचों बीच एक छोटी नदी बह रही थी। नदी का पानी चमक रहा था, लेकिन रास्ता संकरा और खतरनाक था। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, हवा में आवाज गूंजी, जो धर्म, जाति और नाम के आधार पर भेदभाव करता है वही यहाँ फंस जाएगा। जो सबको बराबर समझता है वही पार होगा। चारों ने समझा कि ये जंगल केवल भौतिक नहीं है, ये उनकी सोच, उनकी भावनाएं और उनके दिल की शुद्धता की परीक्षा ले रहा है। सिमरन ने कहा, हमें याद रखना होगा, हमारी दोस्ती और हमारा विश्वास ही हमारी ताकत है। आरव ने ताबीज की ओर देखा और कहा, हमें ये दिखाना होगा कि प्रेम और सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। जंगल की गहराई में एक बड़ा पेड़ खड़ा था। पेड़ ने कहा, कौन सा धर्म सबसे महान है, बताओ, तभी रास्ता खुलेगा। चारों बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा। फरहान ने कहा, सब धर्म महान है, लेकिन कोई भी दूसरों से ऊपर नहीं। सिमरन ने जोड़ा, सभी धर्म हमें एक ही सीख देते हैं, सेवा, प्रेम और दया। मारिया ने कहा, और जो इसे समझता है वही सच्चा इंसान है। आरब ने सिर हिलाया और कहा, सत्य यही है कि भगवान सबका एक है और सब धर्म उसी की ओर ले जाते हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पेड़ की शाखाएं अपने आप खुल गई। जंगल का रास्ता साफ हो गया और चारों बच्चे बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ गए। जंगल पार करने के बाद चारों बच्चों ने महसूस किया कि भेदभाव केवल मन की रचना है। अलग अलग धर्मों के बीच दूरी केवल इंसानों की सोच से पैदा होती है। यदि दिल में सम्मान और प्यार है तो कोई भेदभाव हमें रोक नहीं सकता। आरव ने कहा, ये जंगल हमें सिखाता है कि धर्म अलग नहीं करते, इंसान अलग करता है। अगर हम सबको बराबर मानेंगे तभी हम सत्य गुफा तक पहुंच सकेंगे। फरहान ने मुस्कुराकर कहा, अब अगली चुनौती बची है, खून की नदी। शायद ये सबसे कठिन परीक्षा होगी, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। चारों ने हाथ में हाथ डाले और आगे बढ़ते हुए महसूस किया कि उनकी दोस्ती, प्रेम और सहयोग उन्हें हर परीक्षा में जीत दिला सकता है। इस तरह बच्चों ने पार किया भेदभाव का जंगल। वो अब और भी मजबूत और आत्मविश्वास से भरे हो गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगली चुनौती, खून की नदी, उन्हें उनके सबसे बड़े डर और इंसानियत की असली परीक्षा से रूबरू कराएगी। भेदभाव के जंगल को पार करने के बाद आरव और उसके तीनों दोस्त फरहान, सिमरन और मारिया थोड़े थके हुए लेकिन आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनका दिल अब और भी मजबूत था और उनके मन में एक अजीब रोमांचक उत्तेजना थी। लेकिन जैसे ही वे जंगल के दूसरी ओर पहुंचे, उनकी आंखों के सामने एक भयावह दृश्य उभरा। सामने एक बड़ी नदी बह रही थी और उसका पानी लाल रंग का था। नदी इतनी चौड़ी थी कि उसका पार करना असंभव सा लगता था। सिर्फ लाल पानी ही नहीं, बल्कि हवा में खून की गंध और डरावनी फुसफुसाहटें भी थीं। जो अपने धर्म या जाति के लिए दूसरों से लड़ता है वही इस नदी में बह जाएगा। जो नफरत और द्वेष से भरा है वो डूब जाएगा। चारों बच्चों के कदम ठिठक गए। फरहान ने पहली बार डर महसूस किया। ये नदी, ये तो खतरनाक है। क्या हम सच में इसे पार कर पाएंगे? सिमरन ने धीरे से कहा, हमारा डर ही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। हमें याद रखना कि खून का रंग सबका एक ही है। मारिया ने जोड़ते हुए कहा, जीसस ने भी कहा, लव दाय नेबर। यदि हम अपने पड़ोसी को बराबरी का सम्मान दें तो डर दूर हो जाएगा। आरव ने ताबीज को कसकर पकड़ा और दृढ़ आवाज में कहा, दोस्तों, हम डरेंगे नहीं। खून का रंग सबका लाल है और यही हमें जोड़ता है। हमारा धर्म, जाति या रंग किसी को अलग नहीं बनाता। हम इंसान हैं और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। चारों ने हाथ में हाथ डाला और नदी के किनारे कदम रखा। जैसे ही उन्होंने पानी में पहला कदम रखा, पानी हिलने लगा और लाल लहरें उभरकर उनके चारों ओर घूमने लगी। नदी की आवाज में डरावनी गूंज थी, यदि तुम किसी के धर्म या जाति के आधार पर उसे नीचा समझोगे तो ये तुम्हें डुबो देगा। यदि तुम अपने अहंकार और नफरत को अपने साथ लाएंगे तो तुम बह जाओगे। फरहान ने पलटकर कहा, हमारा डर, क्या यही इसका मतलब है? सिमरन ने सिर हिलाया, हाँ, ये नदी हमारी सोच की परीक्षा ले रही है। जो प्यार और सम्मान को अपने दिल में रखेगा वही पार होगा। आरव ने चारों ओर देखा। उनकी आंखों में विश्वास और प्रेम झलक रहा था। हम एक दूसरे पर भरोसा करेंगे और किसी भी प्रकार की नफरत को अपने दिल में नहीं आने देंगे। चारों धीरे धीरे नदी में कदम रखने लगे। पानी ठंडा और भारी लग रहा था, लेकिन उनके हाथ में हाथ थे। हर कदम के साथ लाल लहरें मारतीं,
लेकिन जैसे ही वे मिलकर आगे बढ़ते, पानी शांत हो जाता। मारिया ने कहा, देखो, जब हम साथ हैं तो लहरें भी शांत हो जाती हैं। सिमरन ने जोड़ा, ये सच में हमारी इंसानियत का प्रतीक है। सबका खून का रंग एक ही है और यही हमें जोड़ता है। रास्ते में उन्हें नदी के बीचों बीच एक विशाल पत्थर मिला। पत्थर पर खुदा हुआ संदेश पढ़ा गया, जो अपने धर्म या जाति के आधार पर दूसरों से श्रेष्ठ होने का भ्रम रखेगा, वो यहाँ डूब जाएगा। जो प्यार, सम्मान और इंसानियत के साथ आगे बढ़ेगा, वही पार होगा। चारों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर विश्वास के साथ पत्थर पर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, नदी की लाल लहरें शांत हो गईं और पानी अपने रंग में बदलने लगा। अब ये स्वच्छ और शांत नदी बन गई। आरव ने महसूस किया कि नदी केवल खून का प्रतीक नहीं थी, बल्कि ये इंसानियत का परीक्षा स्थल था। खून का रंग अलग नहीं होता, सभी मनुष्य समान हैं। धर्म, जाति या रंग केवल इंसानों के बनाए भ्रम है। सच्चाई ये है कि हम सबका मूल समान है। खून की नदी पार करने के बाद आरव, फरहान, सिमरन और मारिया अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए थे। सामने विशाल पर्वत की चोटी पर एक गुफा दिखाई दे रही थी, वही सत्य गुफा जिसके बारे में दादी ने बताया था। गुफा का प्रवेश द्वार चौड़ा नहीं था, लेकिन इसके चारों ओर चमत्कारिक रोशनी और शांति का वातावरण फैला था। हवा में एक हल्की सी मधुर ध्वनि गूंज रही थी, मानो गुफा खुद उनका स्वागत कर रही हो। आरव ने चारों का हाथ थामकर कहा, ये आखिरी पड़ाव है। सब कुछ अब हमारी सोच और दिल की सच्चाई पर निर्भर करेगा। चारों ने गहरी सांस ली और कदम बढ़ाया। गुफा के अंदर पहुंचते ही चारों के सामने एक अद्भुत दृश्य था। दीवारों पर चारों धर्मों के प्रतीक उकेरे हुए थे, ओम, चांद सितारा, खंडा और क्रॉस। लेकिन किसी भी प्रतीक ने एक दूसरे से टकराव नहीं किया। वे सभी एक सर्कल में जुड़कर चमक रहे थे, जैसे ये बता रहे हों कि वे अलग नहीं बल्कि एक ही स्रोत के हैं। गुफा के बीच में एक विशाल ग्रंथ रखा था। ग्रंथ का कवर चमकदार था और उसके पन्नों में अलग अलग धर्मों के मूल सिद्धांत लिखे हुए थे। लेकिन जैसे ही चारों ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया, उन्होंने देखा कि हर धर्म का संदेश मूलतः एक ही है, प्रेम, दया, सेवा और इंसानियत। आरव ने हंसते हुए कहा, तो ये वही सच है दादी कहती थीं, सब धर्म एक ही हैं, बस इंसानों ने उन्हें अलग कर दिया। जैसे ही उन्होंने ग्रंथ के पास कदम रखा, हवा में आवाज गूंजी, अब तुम्हें समझना होगा कि केवल पढ़ना ही नहीं बल्कि अनुभव करना भी जरूरी है। जो अपने दिल में सभी धर्मों का सम्मान और प्रेम रखता है, वही ग्रंथ का रहस्य जान पाएगा। चारों ने अपने मन की परीक्षा शुरू की। आरव ने सोचा, क्या वो सच में सब धर्मों को बराबरी से मानता है? फरहान ने सोचा, क्या वो अपने विश्वास को दूसरों के विश्वास से ऊपर नहीं रखता? सिमरन ने सोचा, क्या वो सबको समान सेवा देने के लिए तैयार है? मारिया ने सोचा, क्या वो किसी भी रूप में भेदभाव नहीं कर रही? जैसे ही उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिल में हाँ में दिए, ग्रंथ अपने आप खुल गया। ग्रंथ में लिखा था, देखो बच्चों, सब धर्म एक ही नदी की तरह हैं। जैसे नदी के अलग अलग धाराएं मिलकर समुद्र बनाती हैं, वैसे ही सभी धर्म प्रेम, दया और सेवा में मिलकर इंसानियत बनाते हैं। नफरत, अहंकार और भेदभाव केवल मन की भ्रांतियां हैं। जो इसे समझ जाएगा वही सच्चे मार्ग पर है। चारों बच्चे मंत्रमुग्ध होकर ये पढ़ रहे थे। आरव ने कहा, तो यही वजह है कि हमारे गांव में झगड़े होते हैं। लोग धर्म को हथियार बनाते हैं, जबकि इसका असली मकसद प्रेम फैलाना है। जैसे ही चारों ने ग्रंथ को हाथ लगाया, गुफा की पूरी रोशनी चारों पर फैल गई। उनके मन में एक अजीब शांति और ऊर्जा आई। फरहान ने कहा, ये महसूस करो जैसे हमारे अंदर सब धर्मों की शक्ति आ गई हो। सिमरन ने जोड़ा, और अब कोई फर्क नहीं है, सब एक हैं। मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हम इसे गांव वालों तक पहुंचाएंगे ताकि सबको समझ आए कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। आरव ने दादी की बातें याद की। सत्य गुफा का रास्ता केवल पैरों से नहीं, दिल से तय होता है। अब उन्हें पूरी तरह एहसास हो गया
कि ये यात्रा केवल एक खोज नहीं थी, बल्कि उनके और उनके गांव के लिए ज्ञान और जागरूकता की शुरुआत थी। गुफा के रहस्य को जानने के बाद चारों बच्चे वापस समर ग्राम लौटने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि ये ज्ञान केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि पूरे गांव के लिए जरूरी था। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने अपना अनुभव सबको सुनाया। अहंकार का पुल, भेदभाव का जंगल, खून की नदी और अंत में सत्य गुफा का रहस्य। गांव वाले पहली बार सुनकर चौंक गए। फरहान ने कहा, धर्म अलग नहीं करते, इंसान करते हैं। सबका खून एक ही रंग का है, सबका उद्देश्य एक ही है, प्रेम और सेवा। सिमरन ने जोड़ा, यदि हम सबको बराबरी से देखें और सम्मान दें तो झगड़े खत्म हो सकते हैं। मारिया ने कहा, और ये केवल हमारे चारों का अनुभव नहीं, ये हर इंसान कर सकता है। आरव ने गर्व से कहा, दादी की कहानी सच थी, सब धर्म एक ही हैं, हमें केवल इसे समझना और अपनाना है। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग एक दूसरे का सम्मान करने लगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर के उत्सव अब एक साथ मनाए जाने लगे। लोग एक दूसरे के त्योहार में शामिल होने लगे। समर ग्राम फिर से वो गांव बन गया जहां प्रेम, दया, सेवा और इंसानियत का राज्य था। आरव और फरहान, सिमरन और मारिया ने महसूस किया कि उनकी यात्रा केवल उनका व्यक्तिगत अनुभव नहीं थी, ये गांव और समाज के लिए एक संदेश था। धर्मों में मतभेद केवल दिखाई देते हैं, वास्तविकता में सभी धर्म प्रेम और इंसानियत की ओर ले जाते हैं। इस तरह बच्चों ने खोजा सत्य गुफा का रहस्य और उनका ज्ञान पूरे गांव तक पहुंचा। वे समझ चुके थे कि अहंकार, भेदभाव और नफरत केवल मन की भ्रांतियां हैं। धर्मों का मूल एक ही है, प्रेम, दया, सेवा और इंसानियत। सबका खून और सबका उद्देश्य समान है। समर ग्राम अब नई कहानी का हिस्सा बन गया, जहां इंसानियत सबसे बड़ा धर्म था और सब धर्मों का सार एक ही था। सत्य गुफा के रहस्य को जानकर लौटे आरव, फरहान, सिमरन और मारिया अब समर ग्राम के चारों ओर नई ऊर्जा के साथ घूम रहे थे। गांव की गलियों में एक अजीब तरह का उत्साह था। लोग पहली बार बच्चों की बातें ध्यान से सुन रहे थे। सबका ध्यान एक ही बात पर गया, धर्म का असली अर्थ प्रेम, सेवा और इंसानियत है। आरव ने गांव के चौपाल पर खड़े होकर कहा, हमारी यात्रा ने हमें ये सिखाया कि धर्म अलग नहीं करते, इंसान ही अलग करता है। हमारे खून का रंग एक ही है, हमारा उद्देश्य भी एक ही है, प्रेम और सहयोग। फरहान ने जोड़ा, जब हम अहंकार, नफरत और भेदभाव छोड़ते हैं, तभी हम सही रास्ते पर होते हैं। धर्म हमें बांटने के लिए नहीं, बल्कि जोड़ने के लिए है। सिमरन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने देखा कि सेवा, सम्मान और सहयोग किसी भी धर्म से ऊपर है। यदि हम यही अपनाएं तो हमारा गांव सचमुच स्वर्ग जैसा बन सकता है। मारिया ने कहा, और ये केवल शब्दों का संदेश नहीं, ये अनुभव का सत्य है। सत्य गुफा ने हमें दिखाया कि सबका मूल एक ही है। धीरे धीरे गांव वालों ने बच्चों की बातें समझनी शुरू की। सबसे पहले मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर के पुजारी और मौलवी आपस में मिले। उन्होंने देखा कि चारों धर्मों के बच्चों ने अपनी दोस्ती और अनुभव के माध्यम से ये संदेश दिया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तब से गांव में कुछ बदलाव दिखाई देने लगे। सभी त्योहार अब एक साथ मनाए जाने लगे। बच्चे और बड़े मिलकर गांव के कामों में सहयोग करने लगे। भेदभाव और झगड़े धीरे धीरे कम होने लगे। सभी धर्मों के लोग एक दूसरे की धर्म और रीति रिवाजों का सम्मान करने लगे। आरव ने देखा कि वहीं छोटे छोटे बदलाव गांव में बड़ी क्रांति ला सकते हैं। चारों बच्चों की कहानी अब गांव के हर घर में गूंजने लगी। लोग उनके साहस, धैर्य और अनुभव की प्रशंसा करने लगे। आरव ने सोचा कि यदि हम बचपन से ही ये सीख पाते तो शायद हमारे गांव में झगड़े ही ना होते। फरहान ने कहा, हमें ये संदेश केवल सुनाना ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में भी अपनाना होगा। जब हम अपने दोस्तों और परिवार में इसे दिखाएंगे तो बदलाव और गहरा होगा। सिमरन ने जोड़ा, ये केवल हमारे चारों का अनुभव नहीं, ये हर इंसान की यात्रा हो सकती है। यदि हर कोई अहंकार, भेदभाव और नफरत को छोड़ दे तो दुनिया सच में बदल सकती है। मारिया ने कहा, और यही सबसे बड़ा धर्म है, प्रेम और इंसानियत का धर्म।
धर्म केवल नाम और प्रतीक नहीं बल्कि हमारी सोच और व्यवहार में है। समर ग्राम अब पहले जैसा नहीं रहा। गांव में चारों ओर हंसी और खुशी की आवाजें थीं। बच्चे मिलकर खेलते और सीखते थे। बुजुर्ग अपने अनुभव साझा करते और सबका सम्मान करते थे। त्योहार अब केवल धार्मिक नहीं बल्कि इंसानियत और भाईचारे के प्रतीक बन गए थे। आरव ने देखा कि दादी की शिक्षा अब गांव में जीवित हो गई थी। दादी ने चारों बच्चों की इस उपलब्धियों की तारीफ की और कहा, देखो, तुम्हारे छोटे कदमों ने गांव में बड़ा बदलाव ला दिया। सत्य गुफा केवल खोजने के लिए नहीं थी बल्कि सिखाने के लिए थी कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इस यात्रा और गांव में बदलाव के बाद चारों ने महसूस किया, 1. धर्मों का मूल एक ही है, प्रेम, दया, सेवा और इंसानियत। 2. अहंकार और भेदभाव केवल मन के भ्रम है। 3. सच्चा धर्म वही है जो सभी को बराबरी और सम्मान दे। 4. सच्ची ताकत दोस्ती, सहयोग और विश्वास में है। 5. भूतपूर्व डर और नफरत को छोड़ना ही मनुष्य को स्वतंत्र और खुशहाल बनाता है। आरव ने अपने दिल में ये प्रण लिया कि वो इस शिक्षा को हमेशा याद रखेगा और दूसरों तक पहुंचाएगा। चारों दोस्तों ने भी यही संकल्प लिया कि वे जीवन भर प्रेम, सहयोग और इंसानियत का पालन करेंगे। रात को चारों बच्चे गांव के छोटे पहाड़ी पर खड़े होकर आसमान की ओर देखने लगे। तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे हर तारा उनके साहस और अनुभव की प्रशंसा कर रहा हो। आरव ने कहा, हमने देखा कि अलग धर्मों के बीच कोई दूरी नहीं है। जो लोग इसे समझने वे दुनिया में प्रेम और शांति फैला सकते हैं। फरहान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें ये ज्ञान केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए प्रयोग करना होगा। सिमरन ने जोड़ा, हमें याद रखना कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम इसे अपनाएं तो हर गांव, हर शहर और हर देश बदल सकता है। मारिया ने सिर हिलाया, और ये सचमुच सच है। धर्म हमें जोड़ते हैं, बांटने के लिए नहीं। सबका खून एक ही रंग का है और यही हमें याद रखना चाहिए। चारों ने एक दूसरे का हाथ थामा और धीरे धीरे गांव की ओर लौटे। वे जानते थे कि ये केवल उनके चारों की विजय नहीं बल्कि पूरे गांव और इंसानियत की जीत है। समर ग्राम अब उस गांव का प्रतीक बन गया जहां प्रेम, सहयोग और दया सर्वोपरि हैं। धर्म केवल इंसान को जोड़ने के लिए है, बांटने के लिए नहीं। सबका खून और सबका उद्देश्य समान है। अहंकार और भेदभाव केवल मन की भ्रम है, जिन्हें छोड़कर ही सच्चा जीवन